जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 1 और 2 पे आधारित प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लिया, हालांकि वो एकदम इजी कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट है और परसेंटेज की शुरुआत वहीं से होती है और उस तरह का बेसिक फंडामेंटल जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप क्वेश्चन बनाने वक़्त आप तो एक कैलकुलेशन को आसानी से कर सको और दूसरा एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ओके। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 वो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब बटन पे आप क्लिक करोगे तो वहां से आप सीधे प्लेलिस्ट में चले जाओगे, वहां से 1 2 लेक्चर नंबर आप देख सकते हो। एकदम बेसिक फंडामेंटल है। ओके। इस क्लास में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे उसी कॉन्सेप्ट को जो हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़ा है। तो चलते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की ओर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। बोलोगे मीटर, परसेंट, किलोमीटर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मैं थोड़ा आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखो, रिकॉल कैसे होगा? जैसे कोई भी चीज अपने आप में, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, सही। 2 लिखा हुआ है मतलब 200%, 3 लिखा हुआ इट मीन्स 300%, और उसके बाद 35 लिखा हुआ है तब 3500%। ओके। अगर कहीं पे 4.5 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? 450%। ये सब बातें आनी चाहिए। अगर 2.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 250%। 1.3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 130%। ओके। अब तो रही ये बात, 1 का वैल्यू कितना हमने बताया? 100% ना। तो 1/2 का वैल्यू 50% बोलोगे। जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो हो गया 25%, और 1/8 हो गया 12.5%, और 1/16 हो गया 1/16 कितना हो गया? 6.25%। परसेंट का साइन मिस हो गया। 1/32 कितना हो गया? 3.125%। बतलाइए, 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें से सबसे बेहद खास आपको 1/8 लगेगा, 12.5%। याद रहेगा? हाँ, याद तो रहेगा, सिर्फ बोलने और मुस्कुराने से तो होगा नहीं। आप यहाँ देखो, 1/12 कितना बोले? 1/12 नहीं, 1/8। हाँ, 1/8 कितना हमने बोला? 12.5%। 2/8, 2/8, 3/8 बोलोगे तो कितना? 37.5%। 12×3 = 36, और ये 1.5, 37.5%, ऐसे करके हो गया। 5/8 बोलोगे तो 62.5%। बोलोगे बस कीजिए सर। 1/3 कितना हो गया? 33.33%। ये सब लेक्चर नंबर 1 2 में बतलाया गया है। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.2/3। बोलोगे हाँ। 1/7 14.14, 2/3। ओके। 1/7 है, बोलोगे लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। 1/8 बोलोगे तो 1/8 कितना होगा? 12.5%। 1/9 11, 1/9%। ठीक। बोलोगे 1/10, 1/10 कितना? 10%। यहाँ से ये सब वैल्यू रिकॉल हो जाएगा आपका। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर का 80 मीटर कितना परसेंट है? बोलोगे हाँ, यानी 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना? तो 80 को ऊपर लिखोगे और 5 किलोमीटर को, ये क्या है? मीटर, और ये है किलोमीटर। जब भी आपको किसी चीज का रेशियो निकालना रहता है, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। देखो कितना, 16 से कट जाएगा, 16×5 = 80। बोलोगे हाँ ये कैसे? 116 एक ही ऑप्शन में है, तो इसमें तो कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगा, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट बनाने जाओगे तो ऐसे होगा। 80 किलोमीटर है तो इसको कितना कर दोगे? 1000। अब इसको क्या करोगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे
ऐसे कट गया और 5 से 16 और 1 0 से 1 0, अब कितना हो गया 1 0 से 1 0, यानी कुछ गलत कर दिया क्या हमने? ओह हो सो सैड। बोलोगे कैसे? ये यहाँ पे 0 नहीं 5 किलोमीटर ही है, ठीक। तो एक 0 और आप कैंसिल कराओ तो कितना 16 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1.6%। जब भी परसेंटेज इस तरह का क्वेश्चन रहे, जब भी यूनिट का रहे तो मीटर मीटर रहना चाहिए, आवर आवर रहना चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहना चाहिए, डे तो डे ही रहना चाहिए। अगर घंटा है आवर है, HOUR आवर है, तो इधर भी आवर ही रहना चाहिए, ठीक। अब ये बतलाओ तो 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दें तो यहाँ पे आप 2 लिख लो, ठीक, ऐसे करके कैसे 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1? 1 कितना है अपने आप में? 1 मतलब 100, 2 मतलब दो गुना है इसका, यानी 200% हो गया। 5 जो है 5 जो है वो 5/2 का कितना परसेंट है? तो इसका देख रहे हो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है यानी 200%। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो 1/3 प्लग द चार्जर, इसका कितना है 2 टाइम्स। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 टाइम्स मतलब 200%। बोलोगे नहीं मुझे प्रोसेस से बनाइए, तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 2/3 को आप ऊपर लिखोगे और 1/3 को नीचे लिखोगे, ठीक। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया 200%। बोलोगे हाँ अब तो समझ में आया। बोलोगे व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 आवर? 12 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? 12 घंटा ऊपर में लिखोगे, सही। उसके बाद 3 डेज है, ये क्या है डेज है, ऊपर में क्या है आवर है। तो सबसे पहले इसको एक में कन्वर्ट करना होगा, यानी 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 24, ऊपर में आवर हो गया घंटा और नीचे में भी आवर हो गया। अब तो आसानी से कैंसिल हो, ये कैंसिल कराना बिल्कुल ना भूलें, ठीक। कितना आ गया 1/6, 1/6 कितना परसेंट होता है 16.16 2/3। बोलोगे ये कहाँ से आ गया 1/6 कहाँ गया 1/6 ये है 16 2/3, इसीलिए बोलते हैं ये सब परसेंटेज ध्यान में रहेगा तो अच्छी बात रहेगा। बोलोगे 8% ऑफ 5 लीटर, 8% ऑफ 5 लीटर कितना होगा? बोलोगे अच्छा 8% ऑफ 5 लीटर। और बोलोगे हाँ 8×5 40, 40 वाला होगा, देखो 40 सब में है। 8%, 8% 8/100 इंटू 5 लीटर है ना, ये लीटर है, तो उसको ml में बना लो। ml कहने का क्या मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे हो गया 50, 2 ना 2 4, उफ यहाँ 5 लीटर है यार, ये 5 लीटर, तो एक 0 से और एक यहाँ कितना हो गया 400 ml। देखो ये सब जैसे जैसे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, जैसे जैसे फास्ट होगा, इसमें एक प्रॉपर्टीज भी मैं बतला देता हूँ, एक प्रॉपर्टीज भी मैं बतला देता हूँ। वो कौन सा प्रॉपर्टीज है? A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। अगर आपको 8% ऑफ 5 लीटर निकालने के लिए बता रहा है तो आप इसको 5% ऑफ 8 लीटर भी निकाल सकते हो। 5% ऑफ 8, ठीक, 5% ऑफ 8 लीटर भी निकाल सकते हो। बोलो ये क्या बात हो गया? A% ऑफ B इक्वल टू B% A होता है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप किसी का परसेंट लिखा है 25% ऑफ 100, ठीक, तो इसको क्या लिखोगे 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक। तो यहाँ से आ गया 25। जरा एक बात ध्यान देना, ये जिस समय हम लिख रहे हैं ये समय क्या पता हम इसको 100 यहाँ ना लिख के हम 100 हम यहाँ लिख दें, तो 100 मतलब कितना 100% हो गया, 25 इंटू 100%, ये भी तो हो गया। बोलोगे नहीं एक बार और समझा दीजिए, समझा देता हूँ ध्यान से।
देखो एक्चुअली में होता क्या, देखो a% ऑफ b, इसका कहने का क्या मतलब, a डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी। अब इसको a को ऐसे ही रहने दो, 100 को b के नीचे शिफ्ट कर दो, ये जो 100 है ना इसको b के नीचे लिख दो, ठीक। अब यहां से इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू बी परसेंट, तो हो गया a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a। बोलोगे हाँ ये बड़ी काम का चीज है, ये बड़ी काम का चीज है। बोलोगे मुझे नहीं पता कैसे काम आएगा, 27% ऑफ 50 बोलेगा, तो ये तो थोड़ा निकालना डिफिकल्ट है, तो आप निकाल लो 50% ऑफ 27, 50% कहने का मतलब आधा, तो 13.5 हो जाएगा। ये आगे यूज आएगा, आप देखते चलो एग्जाम्पल में। 34% ऑफ 1-2 किलोमीटर, तो क्या चाहते हो, 1.2% ऑफ कितना, 34 निकाल लें, निकाल लो, ये किलोमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टी 1/12, 1.2 है, 1.2, तो आप इसको कैसे निकालना चाहोगे, या तो आप इसको डायरेक्ट ही देखो, इजी है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, कैसे भी कैलकुलेट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 डिवाइडेड बाय 100, बोलोगे हाँ 34, 34 टू जा 34 को 12 से इंटू करोगे, और ये 1 2 3 1 2 3, यानी आप जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये कितना हो जाएगा, 34 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, वही आपका आंसर, यानी 408। बोलोगे हाँ इतना जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोलिए बोलिए, 8 आ गया 408 सेंटीमीटर। ये कैसे कर रहे हैं पता चल रहा है, देखो आप, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये परसेंट ऑफ बी, क्योंकि हर क्वेश्चन में तो आप दोनों कैलकुलेट नहीं ना कर पाओगे, अगर आपको इतना ही इच्छा है हम ऐसे कैलकुलेट कर लो, कर लो। और ये डेसिमल हटाओगे तो नीचे में भी तो एक 10 लिखोगे, ये और ये मिलके ये खत्म। अब डायरेक्ट आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये डेसिमल हट गया है, ये डेसिमल हट गया है, यानी ये 112 ही है, 12 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये सीधा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ दिखने से भी लग जाएगा आपको, यही होगा आंसर, क्यों, ये परसेंटेज का 100 इधर और इधर 100, परसेंटेज का 100 और ये डेसिमल का 10, यानी 3 0 से कट जाएगा, तो इस यही और सब में 0 है, इसमें नहीं है, तो इस तरह से यही आंसर है। 2.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 2.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। 2.5 कितना, 250%, तो इसी तरह से 2.4 कितना, 240%। बोलोगे हाँ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 2.4 मतलब 240%। नेक्स्ट, 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंट, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है मीटर, यानी 3 सेंटीमीटर कितना है, 1/4 है, 3/12 यानी 1/4, 1/4 मतलब कितना, और ये मीटर भी है तो नीचे में 100 से डिवाइड भी होगा, क्यों डिवाइड किए हैं, अरे यार इसको ऐसे किए हैं, ये 3 सेंटीमीटर है और नीचे 12 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में 100 से करोगे ना। ओके, अब समझ में आ रहा है क्या, बोलोगे नहीं मुझे नहीं आता है समझ में। अब इसको कितना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से 100 वैसे भी करो, 1/4 यानी 25%। बोलेगा अच्छा ये 25% है, ये क्या 25% है, देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखोगे, 12 मीटर लिखोगे, मीटर को 100 से ऐसे किए, बोलोगे नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, बोलो बोलो कुछ तो गड़बड़ है। देखो ये एक्चुअली में ना हम पहले ही परसेंट में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये जो है ना ये आंसर ही 1/4% है, मतलब 0.25%, 25% नहीं, 0.25%, गलती मत कर देना।
ऑप्शन में सारा लिखा रहेगा। देखो 100 से 100 कैंसिल और ये 3 4 यानी 1/4%। ठीक, अब 1/4 को 25 पर ये आंसर ही आपका 25% में ही है। ओके, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका है, कैलकुलेशन ही है यार, कुछ नहीं। 3 सेंटीमीटर को अभी ऐसे रहने दिए, 12 सेंटीमीटर को ऐसे रहने दिए। ठीक, 12 मीटर है तो इसको 100 कर दिए तो सेंटीमीटर हो गया। 3 इंटू 4 यानी कितना, 1/400%। 1/400% मतलब 0 से 0 कट गया, अभी भी 0.25%। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपये से बढ़ के 9000 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि? देखो 8100 से 9000 होना यानी कितना का वृद्धि हो रहा है, 900 का। पहले कितना था, 8100 का, यानी 1/9। 1/9 बोले तो कितना, ये 1/9 का यही परसेंट होता है ना। हाँ सही बात है। ये रवि को एक परीक्षा में 72% अंक आता है, यदि 360 अंक है तो मैक्सिमम कितना? अब ये देखो, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन कितना पे होता है, अरे यार मैंने तो ये तो लगाया है, चार्जर देने के बाद स्विच ही नहीं दिया। देखो जैसे 60% कितना का होता है, 300 मार्क्स, तो बताओ फुल मार्क्स कितना होगा, फुल मार्क्स? बोलेगा हाँ ये तो 10th क्लास में होता है, 60% पे फर्स्ट डिवीजन होता है, तो हम फुल मार्क्स इतना का 500 का होता है। तो ये है कैसे? देखो 60% यानी 5 टाइम्स है, तो कोई भी एग्जाम में 100% मार्क्स, 100% का मतलब 500%, 500 मार्क्स एग्जाम हुआ। देखो कि यहाँ पे देखोगे आप 72% कितने के इक्वल है, 360 के इक्वल, यानी 1% किसके इक्वल है, 360 डिवाइडेड बाय 72%। 72 कितना, 5, 1% 5 मार्क्स है तो 100% 500 मार्क्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर आप एक्चुअली में यहाँ भी देखोगे ना, ये परसेंट कितने 5 टाइम्स है, ये किससे, ये इसके कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, यानी 100% का एग्जाम होता है, 100% को 5 टाइम्स करोगे कितना, 500 मार्क्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और स्क्रीन भी विजिबल है। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शंस, हम आपकी वहां प्रतीक्षा करेंगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 12.5%, लिखा हुआ है, बढ़ाया जाता है तो 199 हो जाता है। 12.5% कहने का मतलब कितना, 1/8। बढ़ाया जाता है तो यहाँ प्लस लिखोगे। ओके, बढ़ाने पे देखो, बढ़ाया जाता है तो ये पहले वाला ये नंबर था। ठीक, इसमें 12.5% यानी प्लस 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा अब नंबर, ये नंबर कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 9, 9 हो गया न्यू नंबर। नंबर इज इनके गिवन 99 एज अ रिजल्ट, उसके बाद कितना आ जाता है, 99 आ जाता है। देखो किसी भी नंबर में x नंबर है, ठीक, अगर उसमें 12.5% आप क्या किए, इंक्रीज किए x का, तो वो कितना दे देगा, 99। तो इसी को तो सॉल्व करना है। बोलोगे हाँ इसी को सॉल्व करना है, हाँ देखो 12.5% कहने का मतलब 1/8, यानी x प्लस 1/8 12.5 होगा, 12.5%, 1/8 x इक्वल टू कितना हो गया, 99। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना, 9x डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 99, यानी x इक्वल टू कितना, 11 इंटू 8 कितना, 88। तो इतना टाइम थोड़ी है, तो शॉर्टकट में कैसे बनाओगे, देखो किसी नंबर का 12.5%, कोई नंबर दिया हुआ है, उसका 12.5% कितना होगा, 1/8। इंक्रीज है तो प्लस लिखोगे। अगर ये पहले वाला नंबर है, क्या ओरिजिनल नंबर है, और इसमें 12.5% बढ़ाओगे यानी 8 से कितना हो जाएगा, 9, और यही 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 99। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, बतलाइए, 1 का वैल्यू कितना होगा, 11। तो 8 का वैल्यू 88। ऐसा मैं 2-3 और क्वेश्चन कराता हूँ आपको जो कि एग्जाम में भी आया हुआ है। 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ
गिवन द रिजल्ट बिकम्स, उसके बाद यदि किसी संख्या का 37%, 37% कहने का मतलब 1/8 कितना का होता है 12.5%, इसी का कितना है 3 गुना, यानी 37.5% किसके 3/8 के इक्वल। इज एडेड विथ इट सेल्फ, पहले 8 था, ये क्या है ओरिजिनल, 8 3 11, यानी 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना गुना है, अगर आप टाइम्स देखो कितना 12 गुना है, तो ये भी 8 ओरिजिनल नंबर, ये भी कितना हो जाएगा 12 गुना, यानी 12 अठे 20, बोलोगे 12 अठे 96, 960। ये रेशियो मेथड है, इसी समय के लिए आपको परसेंटेज बतलाया गया था। अगर आप स्कूल मेथड से करोगे तो वो भी हो जाएगा 37.5% मतलब 1/8, x प्लस 37.5% ऑफ x इक्वल टू 1320, तो इसमें से x का वैल्यू निकालिए। एक्चुअली में अभी भी हम वही काम कर रहे हैं, बट उतना चीजों को लिख नहीं रहे। ओके, ये देखो तो 62.5%, 62.5% कैसे हो जाएगा बताइए, 12.5 का कितना 5 गुना है, 12.5 की इक्वल टू कितना होता है 1/8, यानी ये कितना है 62.5% किसके इक्वल हो गया 5/8 के इक्वल। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, सब्ट्रैक्टेड यानी माइनस 5/8। 8 क्या है, 8 अगर आपका ओरिजिनल है, ये क्या है ओरिजिनल नंबर, एंड ये क्या है 8 क्या है 8 ओरिजिनल नंबर। अगर 8 में से 62.5% घटा लेते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब पहले 8 था, पहले 8 था, तो अब कितना हो गया 8 से कितना हो गया 5 घटा दो कितना 3 हो गया, यही ना। तो ये 3 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना गुना है ये, कितना टाइम्स है, बोलोगे 2107, तो इसको भी 2107 कर दो, यानी कितना हो जाएगा ये 8 7 56, लास्ट में 56 आना चाहिए, ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद 8 8 दूना 16, ये वाला ऑप्शन। बोलेगा हाँ इतना जल्दी, हाँ इतना जल्दी ही बनता है क्वेश्चन। देखो अगर आपने पहला दूसरा क्लास किया है तो इस तरह से आप सोचो, क्यों नहीं सोच पा रहे हो। देखो जैसे ही 62.5% घटाने के लिए बोल रहा है ना, यानी -5/8 करना है। 8 क्या है ओरिजिनल है, नीचे वाला ओरिजिनल है, तो जैसे ही -5 करोगे तो वो संख्या कितना बच गया 3, 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6321, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6321 डिवाइडेड बाय 3, तो यही तो हम मल्टीपल चेक कर लेते हैं कितना टाइम्स है। तो आपको कितना वैल्यू पूछ रहा है 8 का वैल्यू, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नहीं हो जाएगा, अब 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ गए होंगे। ये देखो तो 16 इज एडेड टू अ नंबर देन द नंबर बिकम्स, बोलोगे ये कैसा है इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये 100% प्लस 16 2/3% है, बोलोगे हाँ। 100% मतलब कितना, 100% मतलब फ्रैक्शन में 1, और ये किसके इक्वल है 1/6, तो ये एक्चुअली में कितना हो गया 7/6। 16 is added to a number then the number becomes itself, find the original number। नीचे वाला क्या है, ये जो नीचे वाला ओरिजिनल नंबर है, अगर आप जोड़ोगे तो कितना जोड़ोगे कि 7 आ जाएगा, यानी +1 ऐड करना होगा। +1 का ही क्वेश्चन में कितना वैल्यू दिया हुआ है 16, यानी +1 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, तो उस हिसाब से 16 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 16। हाँ इस तरह से देखो, आप इतना भी लिखने का कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ से ये डायरेक्ट लिख सकते हो। टाइम लगेगा थोड़ा लिखने में। ये 137% ये कैसे हो जाएगा बताइए बताइए, ये आप खुद बना के जल्दी जल्दी बताइए। 10 सेकंड का समय है, आपका समय शुरू होता है अब। 137 और 1/2, इसका क्या कहने का मतलब 100% प्लस 37 एक 1/2%। अपने मन से कुछ कुछ मत लिखना 139.2%, लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में वही परसेंटेज ज्यादातर आता है जो बार बार यूज होता है, और जिसका फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आसानी से यानी 1 to 10 या 10 to 20 में आ जाता है।
मल्टीपल सम, मल्टीपल कैसे लिखने के लिए तो सब लिखा जा सकता है। ओके 100% कहने का मतलब 1 और 37.5% का कहने का मतलब 3/8 यानी कितना हो गया 8 3 11 11/8। अब बताओ नीचे वाला क्या होता है ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल 8 का वैल्यू पूछ रहा है, ये क्या है रेशियो। ठीक तो 8 में कितना जोड़ोगे कि 2 11 आ जाएगा यानी +3 करोगे, लेकिन यहाँ ऐड कितना कर रहा है 21 यानी 3 का वैल्यू कितना है 21, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो उसी लिए 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 टाइम्स कर दो 8 7 56। ओके समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, मुस्कुराइए, हंसिए। ये रहा आपका एग्जाम का क्वेश्चन। उससे पहले एक और क्वेश्चन ये करते हैं, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ देखो कोई बुर्बक आदमी है नहीं, एक आदमी है जो 5/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो क्या किया 3/5 से गुना करके बैठा हुआ, उसका परिणाम में प्रतिशत में परिवर्तन का पता लगाएं, बोला कितना % गलती किया। एक्चुअली में वो आदमी को कितना से मल्टीप्लाई करना था 5/3, वो आदमी को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, ये क्या ओरिजिनल इससे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो मल्टीप्लाई किससे कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। वो संख्या था कितना, वो संख्या आप कितना भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कितना भी संख्या ले सकते हो। तब जब भी संख्या लेंगे ना, मान लो ये 3 और 5 का मल्टीपल ले लेते हैं, 3 और 5 का मल्टीपल ले लेते हैं, क्यों, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। मान लो वो संख्या कितना था 15 था, 15 था तो ये कितना हो जाएगा यानी 25 आना चाहिए था उसको, लेकिन उसको आ कितना गया 9, उसको आ कितना गया 9 का। तो अगर आप यहाँ देखो कितना का डिफरेंस है दोनों में, कितना का अंतर आ गया चेंज, बोलोगे ये तो 16 का चेंज आ गया। ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल ऊपर में कितना था ये वैल्यू 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा 64% का लड़का गलती कर लिया। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना मल्टीप्लाई करने पे, हालांकि आप 100 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या होगा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बिना मतलब का बढ़ जाएगा। ये देखो इसमें कितना संख्या लोगे 4 और 3 का मल्टीपल लोगे, ठीक के बजाय उसको मल्टीप्लाई करना था कितना 43, एक संख्या को 43 की बजाय एक संख्या ने 43 3/4 से बजाय स्टूडेंट मल्टीप्लाई फिर 3/4 के बजाय 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे संख्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ गलत, एक छात्र ने 3/4 के बजाय 4/3 से मल्टीप्लाई करते, मान लो ओरिजिनल में कौन सा, ओरिजिनल वाला लिखते हैं पहले ग्रीन ब्लू पेन से, ये 3/4 से उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो मल्टीप्लाई किससे कर दिया, वो कर दिया 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो वो संख्या था कितना, वो संख्या 4 और 3 का मल्टीपल कितना 12 ले लो, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया 16। ये क्या ओरिजिनल में इसको 9 आना चाहिए था, ओरिजिनल में इसको 9 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना गया 16, तो कितना का चेंज हो गया, कितना का चेंज हो गया 7 का, ओरिजिनल कितना था 9। बोलोगे हाँ अब समझ में आया, कुछ गलत कर दिए क्या, नहीं सर आप और गलती एक साथ हो ही नहीं सकता है, कुछ तो बात है। देख लेते हैं, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड विथ नंबर 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, गलती हो गया, हिंदी में ही गलती कुछ लिखती है, रुको रुको यार इंग्लिश वाले को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर विथ 3/4, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, ओके इंस्टीड ऑफ, ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है जो गलती कर दिया। मान लो वो संख्या 12, बोला बाबू रे 12 को मल्टीप्लाई करो, तो बोल दिया 16, और यहाँ से कितना हो गया 9, कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, तो बोलोगे अभी भी 9 है, 7 का डिफरेंस है, कितना पे
ओरिजिनल वाला नंबर कितना है 16। ये आ गया ये डिफरेंस आया क्या? यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए क्या? 1/16, 1/16 किसके इक्वल है? 1696। ठीक, और उसके बाद 96 4/16 यानी कितना हो गया? 6.25। बोलोगे हाँ ये कैसे हो गया? अरे यार 1/8 कितना? 12.5%। बोलोगे हाँ हमको घुमा रहे हैं, तो 6.25%। बोलोगे अच्छा। हाँ 6.25 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से 742, 42 वाला कौन आंसर है? ये 43 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? हाँ तो ये देख लेना, इसमें थोड़ा इंग्लिश वाले में थोड़ा, हिंदी वाले में थोड़ा गलती था। ये भी एग्जाम का है क्वेश्चन। ये देखो ये कैसे बनाओगे? व्हाट इज एडेड टू अ 15% ऑफ नंबर में कितना जोड़ा जाए 20% ऑफ इट? ऐसे देखो 15% में 180 में कितना जोड़ा जाए, कितना ऐड करोगे कि वो कितना हो जाए 20% ऑफ 360। बोलोगे हाँ, एक तो बनाने का जो तरीका है आप बना रहे हो उस मेथड से बन जाएगा। दूसरा, अगर दूसरा करने जाओगे तो कैसे ना, अगर ये दोनों संख्या को भी हम सेम कर लेते हैं। बोलोगे वो कैसे करोगे? देखो इसको तो ऐसे भी तो कर सकते हो, ऐसे 15/2% ऑफ 360, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और कितना है 10% ऑफ 360। अब ये वाले चीज में कितना ऐड करोगे कि ये आ जाए? बोलोगे अच्छा। बोलोगे या तो ये कर लो, और बोलोगे सर नीचे वाले को भी तो कर सकते थे ना डिवाइड। बोलो बिल्कुल कर सकते हो, 180 है ना ऐसे करके, और ये 360। इसमें क्या करो, इसको तो ऐसे कर सकते हो 180 के 10% भी तो कर, 40% कर सकते हो। कैसे? अरे यार जैसे ऊपर में किए थे ना 2 से डिवाइड, हम यहाँ क्या किए, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि ये डेसिमल में ना जाए। ठीक, तो एक्चुअली में ये हो कितना गया, इसको मिटाते हैं। सीधी सीधी बातें बता दिया करो। 15%, ये 15% ऑफ 180 में कितना ऐड करे, कितना ऐड करे, ये हो जाए 20% ऑफ 360। लेकिन अपना लोग चालाकी क्या किए, कैलकुलेशन कम करना पड़े। बोलोगे ये सब मुझे कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा। यहाँ 180 बनाने के लिए, वहाँ यहाँ 180 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए 15 में कितना ऐड करेंगे कि 40 हो जाएगा, यानी 25%। 25% ऑफ 180, 25% का इनका मतलब 1/4 इंटू 180, यानी कितना 45। ये हुआ आपका स्मार्ट सॉल्यूशन। हालांकि आप इसको भी ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा। देखो 15% ऑफ 180, 15% कहने का क्या मतलब, ये हो गया 20, और ये हो गया आपका 3 इंटू 20। बोलोगे अच्छा 180 नौ कितना 27। अब ये 20% मतलब 1/5, 1/5 कहने का क्या मतलब, इसको 1/5 करोगे तो ये हो जाएगा 72। 27 में कितना ऐड करोगे तो यहाँ से दिख जाएगा कितना 45 ऐड कर रहे हो, तो ये 45 आंसर। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक एक्सरसाइज को अच्छी तरह से बनाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 बताएंगे। बोले उसमें क्या बतलाया जाएगा, उसमें पहले आपको 11 से लेके 20 तक फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन बतलाया जाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, बोले वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बतला दे क्या उसके बारे में? बोलोगे नहीं, आगे की बात आगे क्लास में, नहीं थोड़ा बतला देते। आज की क्लास में जो ये इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ गया, ये जो ऐसे करके ऐड कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली में ये 9/8 है ना, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर। मल्टीप्लाइंग ये सब चीज को ना, इतना भी यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ लिख लो, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर करके बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बतलाया जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फैक्टर ठीक, जैसे कोई संख्या है, अगर उसको 100% से इंक्रीज कर देते हैं, 100% से इंक्रीज कर सकते हैं,
किसी का सुंदरता है जैसे 50 है, इसको 100% से इंक्रीज करना है। कितना? 100% से। कहने का मतलब इसको 50 था ही 100% और यानी कितना? इसको 2 टाइम्स करोगे। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही अगले क्लास में बतलाया जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, इसी को किसी किसी बुक में आपको क्या बोलेगा उसको? मल्टीप्लाइंग फैक्टर को स्केलिंग फैक्टर। हाँ, स्केलिंग फैक्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं पे डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।